नमस्कार देश के किसानों, आपके मनसुख भाई सुवागिया। आज का विषय है ताम्र छाछ। ताम्र पृथ्वी की सबसे जहरीली धातु है और ताम्र के बर्तन में हम 30 दिन छाछ को भरकर रखें या गौमूत्र को रखें तो वो परम रोग निवारक हो जाता है। यह है बैगन का पौधा, आप देख रहे हैं, बहुत तंदुरुस्त है, बहुत अच्छी पैदावार हमारे दशरथ भाई को भाणवड़ में मिली है। ऐसे बैगन होते हैं, लेकिन उसमें जब वायरस का रोग आ जाता है तब उसके पत्ता ऐसे झुंड जैसे हो जाते हैं, आप देख रहे हैं। और कई फसलों में ऐसा हो जाता है। सब्जी के जो बेल होती है उसमें भी हो जाते हैं। करेला है, करेला गिल की, उसमें भी हो जाता है। तो उनका निवारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हर एक किसान को पहले से ताम्र के बर्तन में छाछ का संग्रह करना है। 7 दिन की छाछ भी चलेगी ताम्र में रखी हुई, लेकिन श्रेष्ठ परिणाम 1 महीने में मिलता है। तो पहले से उनका ताम्र के बर्तन में संग्रह रखो। अगर इतना बड़ा बर्तन नहीं है तो प्लास्टिक का बैरल में आप संग्रह करो, टंकी में कोई भी, उसमें 2-3 ताम्र शुद्ध ताम्र के बर्तन डाल दो। ऐसा गौमूत्र में करो कि गौमूत्र की जो टंकी है उसमें 2-3 बर्तन डाल दो। जब भी हमें छाछ और गौमूत्र का इस्तेमाल करना है तब उसको लकड़ी से अच्छी तरह से हिलाना है, तो ताम्र पदार्थ है वो सब में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और उसमें अगले दिन प्रति लीटर 5 ग्राम हींग भी डाल देना है, तो अच्छी तरह से घुल जाएगी। बाद में 15 लीटर के पंप में 1 लीटर ताम्र छाछ भर के अच्छी तरह से नियमित छिड़काव करने से वो पृथ्वी की कोई भी फसल में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, फूग जैसे रोग आते हैं, सूक्ष्म जंतु के, उनका 100% नियंत्रण आपको मिलेगा। दूसरा, ये ताम्र छाछ का छिड़काव करने में अगर तुरंत 100 ग्राम गुड़ मिला दे और गुड़ मिक्स करके हम छिड़काव करेंगे तो श्रेष्ठतम रोग नियंत्रक तो होगा, वो पोषक भी बन जाएगा और मधुमक्खी आएगी। तो जो दूध गुड़ का प्रयोग है, दूध और गुड़ का, उससे कई गुना श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। दूध गुड़ सिर्फ पोषक है लेकिन रोग नियंत्रक नहीं है। तब ये ताम्र छाछ है वो पोषक भी है और परम रोग नियंत्रक है। तो 2 गुना से भी ज्यादा उनका परिणाम मिलेगा। ये हमारा नया संशोधन है। दूसरा प्रयोग है, अगर जड़ में, जिसको गुजराती में मूल कहते हैं, मूल में अगर ये रोग है तो पौधे सूख जाएंगे, पीले हो जाएंगे, तो उनके लिए भी ताम्र छाछ प्रति एकड़ 10 लीटर छाछ में 25 ग्राम हींग पहले से गुड़ के पानी के साथ 2-3 बार पिला दो, तो जमीन जन्य जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, फूग, कृमि से लेकर इतने बड़े कीड़े भी मर जाएंगे। तो ये ताम्र छाछ जमीन के रोगों का और ऊपर के सूक्ष्म जंतु के रोगों का सर्वश्रेष्ठ रोग नियंत्रक पदार्थ है। और तीसरा है यज्ञ और धूप। खेत में हम नियमित अलग अलग जगह हर रोज सुबह यज्ञ करेंगे तो सूक्ष्म जंतु से संपूर्ण नियंत्रण किसानों को मिला है। या लकड़ी या गाय के गोबर के कंडे को उनका अंगारा करके उसमें हम देसी गाय का घी, गूगल, नीम के सूखे पत्ते, लकड़ी या आग के पौधा सूखा है वो, अपामार्ग या भोरिंगड़ी, ऐसा पदार्थ डाल के, पीले सरसों भी डालना है। हर रोज 1 बार धूप करना है, सुबह या शाम। धूप करने से भी संपूर्ण नियंत्रण मिल सकता है। आज से 18 साल पहले देसी गाय को बचाने के लिए और जहर रासायनिक खाद से कृषि, किसान और जीव सृष्टि को बचाने के लिए हमने गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का प्रारंभ किया। आज तक ये 2 से 3 एकड़ पर 1 गाय रखकर उन जो खेत में से लिया है उनका खाद बनाकर उसमें डालकर इस विविध प्रयोगों से हम 100% रोग नियंत्रण पा सके हैं एवं 60 फसल में कृषि पैदावार में वृद्धि भी हुई है। तो ये संपूर्ण सफल है। आप हमारा गाय आधारित प्राकृतिक कृषि ग्रंथ का निरंतर अध्ययन करें 2 से 3 बार और गाय आधारित प्राकृतिक कृषि सफल करें। उसमें ही किसान की समृद्धि है, किसान के परिवार की प्राण रक्षा है, निरोगिता है एवं भारत के लोगों से लेकर विश्व के लोगों से लेकर सकल जीव सृष्टि की रक्षा है। तो ये गाय आधारित प्राकृतिक कृषि जीवन रक्षक है, समृद्धि दाता है
सकल जीव सृष्टि रक्षक है। तो ये एक यज्ञ कार्य है आपके मनसुख भाई सुवागिया।